क्या मध्य प्रदेश की मोहन सरकार या फिर कहें मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की जनता का मोह भंग हो चुका है? क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने भर भर कर मध्य प्रदेश की सरकार को वोट दिए, अब मध्य प्रदेश की जनता का जो मोह है, जो लगाव है और जो बीजेपी का एक हवा और आंधी थी, वो आंधी अब थमती चली जा रही है। क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर बैठकर मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने आप को फिट महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकल कर आती है, अंदर खाने में जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने बगावत कर दिया है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को वोट देने वाली जनता ने फूट मचा दिया है, उससे आने वाले 2028 विधानसभा चुनाव का क्या अंदेशा कुछ और कह रहा है? क्या संकेत अब मध्य प्रदेश सरकार के लिए बिल्कुल हद से बेकाबू समझ में आने लगे हैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले आप उन महिलाओं का वक्तव्य सुनिए जिन महिलाओं के दम पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। शिवराज सरकार थी 2023 विधानसभा चुनाव से पहले। इन्हीं लाडली बहनों को मुफ्त में 1000, 2000 और 3000 रुपए की मुफ्त की रेवड़ियां देने का लालच देकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता तो हथिया ली, लेकिन अब उसका गलत साइड इफेक्ट लगातार मध्य प्रदेश सरकार में क्या पड़ने लगा है। आप सबसे पहले इन दर्जनों लाडली बहनाओं को सुनिए जिन लाडली बहनाओं ने वोट देकर मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को बनाया है। इससे आगे इस पूरी खबर को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे और इन लाडली बहनों को लेकर मोहन सरकार की क्या मंशा है, क्या विचारधारा है। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर मोहन सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेताजी कैसे चौतरफा भारतीय जनता पार्टी के टांगों में या पैरों में कुल्हाड़ी मार दी है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। पूरा मसला क्या है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आप इन लाडली बहनों का दर्द सुनिए। और मुफ्त की रेवड़ियां भले सरकार इन बहनों को दे रही है, लेकिन विकास कितना जरूरी है, क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी कितना जरूरी है, इस पूरी वीडियो को सरकार के अंदर बैठे नुमाइंदों को भी सुननी चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा सरकार को विकास करना होगा, अन्यथा ये मुफ्त की रेवड़ियां बहुत सीमित समय तक सरकार को सिंहासन पर बैठा कर रखेगी। इस पूरी वीडियो और इस पूरे कंटेंट से आपको समझ में आ जाएगा। पहले लाडली बहनों का दर्द आप सुनिए। खड्डी के हैं रहने वाले, और अगर ये रोड नहीं बनेगा तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी का वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। खड्डी के रोड न बनी तो बीजेपी को वोट मत देना। यह खड्डी खुर्द के रोड न बनी तो बीजेपी वोट अब न पाई एक को। खड्डी के रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देगा बीजेपी को। सड़क बनवा रहा हो सरकार, हम बड़ी स्कूल नहीं जा पाई। 2 दिन गिर जाते तो कांदा लग जाता, स्कूल नहीं जा पाई। कैसे आखिर मध्य प्रदेश के साथ मामा और भांजे का फर्ज निभाने वाली लाडली बहनों ने अपनी सरकार से मोह भंग कर दिया है। दर्जनों महिलाएं हैं, एक महिला नहीं दर्जनों महिलाएं हैं। पूरा गांव का गांव असंतोष व्यक्त कर रहा है। बीते दिनों हमने बताया था कि मध्य प्रदेश मोहन सरकार के अंदर उन्हीं के मंत्री, विधायक, कैबिनेट के मंत्री और विधायकों के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया है और उस असंतोष का खामियाजा निकल कर आने लगा है कि मोहन सरकार के अंदर बैठे धुरंधर और जो कद्दावर नेता है वही अब मोहन सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। लेकिन सिर्फ नेता नहीं पड़े हैं, मध्य प्रदेश की जनता भी अब मध्य प्रदेश सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कैसे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी ने अपनी ही बीजेपी के पैरों में कुल्हाड़ी कैसे लगा दी है, ये आपको इस पूरी खबर से समझ में आ जाएगा। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक भास्कर की कटिंग चल रही है जिस पर लिखा है, गर्भवती लीला ने मांगी सड़क तो सांसद राजेश का बेतुका जवाब, डिलीवरी डेट बताओ हम उठवा लेंगे, कांग्रेस भी कूदी और कहा भाजपा का असली चेहरा उजागर। हालांकि कांग्रेस की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी आप सांसद महोदय की बात करेंगे।
सांसद महोदय ने कहा डेट बताओ हम उठवा लेंगे। हालांकि उस उठवाने वाले शब्द को लेकर राजनीति खूब हुई, लेकिन नेताजी का जो कहना है कि हमने एक मेडिकल लाइन से जुड़े होने की वजह से हमारे ये शब्द हैं, हम उठवा लेंगे। ठीक है, आप डिलीवरी डेट से पहले उनको मेडिकल या फिर अस्पताल ले जाने के लिए उठवा लेंगे, लेकिन उससे आगे एक और खबर आपको हम दिखाते हैं। आज तक की एक खबर है जिसमें लिखा है रीवा में सड़क बनी मौत का कारण, गर्भवती ने तोड़ा दम, सिस्टम पर उठे सवाल। आज तक का ये खबर है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सड़क बनी मौत का कारण, सड़क ना होने की वजह से गर्भवती महिला को 1 किलोमीटर का एक नाला होता है, उस उफनते नाले में लकड़ी के ऊपर रखकर ले जाते वक्त समय ज्यादा लग गया। सड़क ना होने की वजह से महिला ने दम तोड़ दिया। अब बताए सांसद महोदय या फिर अब बताए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि आखिर कब उठवाएगी महिलाओं को। डेट बताई गई, डेट फिक्स है, समय से एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन जमीन पर चलने वाली एम्बुलेंस गरीबों को नहीं मिल पा रही है। सांसद महोदय बताएं कि कब महिलाओं को उठाएंगे। क्या सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जनता को योजनाओं का लाभ देने का वादा और झूठा वादा सरकार करती है? वास्तव की सच्चाई क्या है? लीला साहू ने एक सड़क बनवाने की आवाज उठाई है। उस सड़क बनवाने को लेकर सत्ता पक्ष लगातार कह रहा है कि विपक्ष की यह सबसे बड़ी चाल है और सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए लोग कुछ भी वीडियो अनर्गल बनाते रहते हैं। वास्तव में सच भी यही है, लेकिन हर जगह हर परिस्थिति में वायरल होने के लिए लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। कुछ जगह की सच्चाई भी ऐसी होती है। बीते वर्ष सांसद महोदय ने ही आश्वासन दिया था 1 साल के अंदर सड़क बन जाएगी, सड़क नहीं बनी। फिर से गांव वालों ने आवाज उठाई, सड़क बनवाने की मांग की। सांसद महोदय ने कहा वायरल होने के लिए ऐसा करते हैं, आप डेट बताओ डिलीवरी का, उठवा लेंगे। लेकिन जिस खबर को हमने बताया है रीवा की उस खबर ने कैसे दिल दहला दिया है और कैसे डेट पता थी, लेकिन जमीन पर चलने वाली एम्बुलेंस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके चौखट तक नहीं पहुंचा सकी। अंततः वो अपनी जान गंवा बैठी। ऐसा ही होने वाला है। हालांकि सांसद महोदय ने कहा है कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको डिलीवरी के टाइम पर ऐसी समस्या हुई है, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। अब आपको वास्तविक खबर से रूबरू करते हैं। इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। एक और चारपाई पर जाता हुआ विकास दिख रहा है। जिस तरह से एक मामला, एक महिला पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है, इसके बाद चारपाई पर ले जाते लोग, खास करके एक कटिंग आप देख रहे हैं, चारपाई पर ले जा रहे हैं क्योंकि सड़क नहीं है, एम्बुलेंस नहीं जा सकती, सब वाहन वहां नहीं जा सकता। चलो, इस मामले पर सबसे ज्यादा अंदर की बात और सबसे ज्यादा गहरी बात क्या है? मध्य प्रदेश में बीजेपी को बम्पर वोट मिले लाडली बहनाओं के दम पर। लाडली बहना को 1000, 2000, 3000 देने का लालच दिया गया। महिलाओं ने भर भर कर वोट दिया। 2023 विधानसभा चुनाव में सरकार बनी बीजेपी की। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने यह वादा किया, जिसका फायदा मोहन यादव जी को मिला। मोहन यादव जी शिवराज की कुर्सी पर बैठे। मोहन यादव जी को लगता है कि हम फिट बैठते हैं, लेकिन जिस खबर को हम बता रहे हैं, इस खबर से आपको पता चल जाएगा कि कितने अनफिट मोहन यादव जी हैं। ना तो उनके अंदर बैठने वाले कैबिनेट मंत्री संतोषजनक हैं, ना उनके विधायक संतुष्ट हैं, और ना तो अब जनता संतुष्ट है। लीला साहू ने एक सड़क को बनवाने की मांग की थी, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का बेतुका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना बजट सरकार नहीं देती है। जनता के सवाल तो ये भी हैं कि जो हम खून और पसीने के टैक्स के रूप में खजाना भर रहे हैं, आखिर वो जाता कहां है? सदियों से सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, और आप उसके नाम पर हमसे लगातार टैक्स की उगाही कर रहे हैं। उसे कौन खा रहा है? मंत्री जी, आप ही तो उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, पता आप ही ना लगाएंगे कि कौन खा रहा है? हमारे पास तो विकास आ नहीं रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई खा रहा है। चलो ठीक है, मंत्री जी का बेतुका बयान था। सांसद महोदय ने कहा कि हम एयर एम्बुलेंस उठवा लेंगे, लेकिन यहां लोगों को जमीन पर चलने वाली एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। अब वहां के लोगों ने, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के खड्डी खुर्द की पूरे गांव की महिलाओं ने हुंकार भर दिया है, और हुंकार भरते हुए बेतुक तरीके से, हालांकि ये सब लाडली बहना योजना की पात्र महिलाएं हैं, सबके खाते में
अभी हाल ही में मोहन सरकार की 1250 रुपए की राशि लगातार ट्रांसफर की जा रही है, लेकिन तब भी इन महिलाओं को अपनी सरकार से संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी उस मुफ्त की रेवड़ी के अलावा सड़क, बिजली, पानी उनको चाहिए। आप इस मुफ्त की रेवड़ी भले बंद कर दीजिए, आप मुफ्त का जो ये 1000 रुपए देते हैं भले बंद कर दीजिए, लेकिन सरकार को यह जानना अत्यंत जरूरी है कि मुफ्त की रेवड़ी के अलावा जनता को मूलभूत सुविधाओं की कितनी आवश्यकता है और कितना सरकार के लिए जरूरी है मुफ्त की रेवड़ी बांटने के अलावा विकास करना। आप कितना भी बांट लो, आप फ्लॉप हो जाओगे अगर विकास नहीं हुआ। जनता ने मन बना लिया कि अब सरकार को वोट नहीं देंगे। किस तरह से लाडली बहनाओं ने बेबाकी से कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे अगर हमारी सड़क नहीं बनी। ननियाल बच्चों ने कह दिया कि सरकार सड़क बनवा दो, गिर जाते हैं, कीचड़ लग जाता है, स्कूल नहीं जा पाते हैं, अब तो सड़क बनवा दो। क्योंकि सड़क कितनी जरूरी है, आपके इस मुफ्त की रेवड़ी के अलावा आपके पास बजट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मुफ्त में रेवड़ी बांटते हैं। अगर मुफ्त में बांट देंगे तो सड़क नहीं दे पाएंगे, सड़क नहीं दे पाएंगे, आपकी सरकार को यही जनता ठेंगा दिखा देगी। क्योंकि उस वक्त इन्हें याद नहीं रहता कि 1000 रुपए सरकार ने हमको दिया है, इनको सिर्फ ये याद है कि हमारी सड़क बन जानी चाहिए। क्योंकि जनता ने आपसे मुफ्त में रेवड़ी नहीं मांगी थी, जनता सिर्फ आपसे विकास मांगी थी, लेकिन आप विकास के बदले जनता को लुभावने वाले सपने दे दिए हैं। अब वो लुभावने वाले सपने मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए ही भारी पड़ सकता है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।